हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students and welcome to class nursery. Which date is today? Today is 21st January 2021. Which date is today is 21st January 2021 and the day is Thursday. हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वर्क। आज का हमारा वर्क है थीम 7 प्लेट फुल ऑफ हेल्थ एंड पेज नंबर ओपन करना है आपको 26। पेज नंबर 26 पे आज डे हमारा कौन सा है? डे 17। और डे 17 में आज क्या हमें करना है ये देखते हैं। डे 17 में आज का हमारा वर्क है फिल इन द मिसिंग नंबर। आप देख रहे होंगे एक ट्रेन बनी हुई है, ठीक है। ट्रेन के बॉक्सेस बने हुए हैं ढेर सारे और ट्रेन के बॉक्स में कहीं कहीं पे नंबर्स लिखे हैं और बाकी नंबर मिसिंग है। हमें क्या करना है? जो ट्रेन के जो बॉक्स बने हुए डिब्बे बने हुए हैं उन पे नंबरों को फिल करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप भी सारे बच्चे अपनी बुक में जैसे मैं करती जा रही हूँ आप उसको वैसे फिल करते जाएंगे। ओके, ऑल स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। हम देखते हैं सबसे पहला नंबर हमारा जो बॉक्स है सबसे पहला वो खाली है, ब्लैंक है ना, आपको दिख रहा होगा ना ये ब्लैंक है। और उसके बाद नंबर कौन सा लिखा है? नंबर 1। आप बताइए, आप हमने आपको 1 2 पढ़ाया है, 1 से पहले कौन सा नंबर आता है बताइए? कोई आता है 1 से पहले? कुछ नहीं रहता ना, यानी कि 0। 1 के पहले क्या आता है? 0। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर फिल कर देंगे? 0। क्या फिल कर दिया? क्योंकि हमने 1 से पढ़ाया आपको ना, जो भी नंबर पढ़ाया 1 2 3 4, तो आप सोचेंगे कि 1 से पहले क्या आएगा? तो 1 से पहले क्या आएगा? 0। जब कुछ नहीं आया तो मतलब यानी कि 0 होता है। 0 आता है, 0 1। अब उसके बाद आप काउंटिंग करते जाइए। 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 और नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 4 ऑलरेडी फिल है यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4 ये लाइन हमारी कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में देखिए किसी भी बॉक्स में कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो ठीक है, तो अब यानी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब बताइए नंबर को काउंट कीजिए। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। ओके, हमने उसी को कंटिन्यू कर दिया नंबर को। 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। ओके, तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में भी देखिए यहाँ पे भी 3 बॉक्स स्टार्टिंग के मिसिंग है नंबर, ठीक है। तो 9 के बाद फिर हम नंबर को कंटिन्यू कर देते हैं। 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9 के बाद क्या आता है? 10। ओके, 10 के बाद 11 के बाद 12। उसके बाद इस पे नंबर फिल है यानी 13 लिखा है। 13 के बाद नंबर 14। ओके, तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। 10 11 12 13 14। ओके, ये सब फॉरवर्ड काउंटिंग में हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। अब आइए 14 के बाद फिर देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट वाले बॉक्स में नंबर फिल है, 15 लिखा है। यहाँ मैंने 14 टाइम किया, यहाँ नंबर कौन सा लिखा है? 15 और बाकी के सारे ब्लैंक है, हमें फिल करना है। अब आप नंबर पढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बाद क्या आएगा? 16 के बाद ही लाएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे नंबर्स को। 16 17 18 19। ओके, मैंने इसी को कंटिन्यू कर दिया। 15 16 17 18 19। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप सारे बच्चे इसको फिल करेंगे। देखा आपने कैसे 0 से स्टार्ट होगी, ये 19 में फिनिश हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, सारे नंबर जितने मिसिंग थे सब वो फिल हो गए। आप भी बुक में कंप्लीट करके मुझे इस वर्क को सेंड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, आपके पास एक बुक है स्वर व्यंजन लेखन, है ना आपके पास। आप इस बुक को भी ओपन करना है आपको। इसमें पेज नंबर 78। ओके, अब पेज नंबर 78 पे आज कौन सा वर्ड है हमारा?
लाइन खींचनी है, उसके बाद एक खड़ी रेखा खींचा, फिर आप सर्कल बना दिया और उसको बीच से कट कर दीजिए। देखा आपने कितना इजी बना ना, आपने एक लाइन खींची, एक खड़ी रेखा खींची, फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाइए और उसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए। तो ये क्या बन गया हमारा वर्ण बा। और बा से क्या होता है, बा से बत्तर। क्या होता है, बा से बत्तर। क्या हो गया, बा से बत्तर। बनाया मैंने बत्तख को, क्या हो गया, बा वर्ण बनाना बताया और बा से होता क्या है, बा से बत्तख। ओके, आपको क्या करना है, पेज नंबर 78 पूरा डॉट पे उसका ट्रेस करना है और 79 पे 5 लाइन राइट करनी है। तो आप 78 और 79 दोनों पेज के वर्क को करके एकदम नीट एंड टाइडी ओके करके मुझे इस वर्क को आप सेंड करेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट है हमारा, आपके पास बुक होगी सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरी। ओके, सॉन्ग्स राइम एंड स्टोरी। मैंने आपको उस दिन एक कहानी सुनाई थी, शेर की दावत सुनाया था ना, पेज नंबर था 76। तो मैंने उस दिन स्टोरी आपको सुनाई थी, कैसे एक शेर था, रोज एक जानवर को मार के खा जा रहा था, जिससे जो है जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी। तो सारे जानवरों ने एक दिन मिलकर एक प्लान बनाया और क्या किया, उस प्लान को सबने फॉलो करने के लिए छोटे से हिरन को, छोटे से नन्हा खरगोश था, उसको भेजा कि शेर को बोल करके आओ कि हमारे यहाँ दावत है, आप क्या आएंगे। तो नन्हा खरगोश जाता है फिर शेर को इनवाइट करने के लिए। कैसे, शेर को उसने बोला कि लोमड़ी से बोला, तो लोमड़ी ने जाके सारी बात शेर को बोली, तो शेर ने हाँ कर दी कि मैं दावत में जरूर आऊँगा। तो ठीक है, नन्हा खरगोश कैसे उछलता कूदता आया, उसने सबको आके बताई बात कि शेर दावत में आ रहा है। ठीक है, उसके लिए इंतजाम किया गया कि सब इतना खुश थे कि चलो आज कम से कम हम लोग शेर को जो है पकड़ पाएंगे। उन्होंने उसके लिए क्या किया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था और उसको घास फूस से ढक दिया था और उसके ऊपर एक बड़ी सी चेयर लगा दी थी। ठीक है, बड़ा सा गड्ढा इसलिए खोदा था कि शेर उसमें गिर जाए। ठीक है, उसके बाद सब अपना तैयारियों में, शाम हो गया, सब तैयारियों में लगे थे, पार्टी शुरू हो गई और उसके बाद शेर आया। सबने शेर की जय जयकार की, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है ना, तो सबने जैसे ही राजा है तो सबने शेर की जय हो, शेर की जय हो करके जय जयकार की। उसके बाद पार्टी में सब लोग शेर को सबने नमस्कार किया। उसके बाद बोला चलिए, नीनू हिरन की बर्थडे की पार्टी थी ना, तो नीनू हिरन गया, उसने आइए शेर से कहा कि आइए आप बैठिए। तो जैसे ही शेर कुर्सी पर बैठता है वो उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद सभी ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हैं और खुश होते हैं। उसके बाद चिल्लाता रहता है कि मुझे बचाओ बचाओ, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि सबको उसने इतना परेशान किया था कि आज सबने योजना बना कि आज को उसको हम पकड़ कर ही मानेंगे। ठीक है, इस तरह से शेर को उन्होंने गड्ढे में गिरा के पकड़ लिया। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, पेज नंबर 78 पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप पेज को टर्न करेंगे तो पेज नंबर 78 पे है, लिखा क्या है, आओ जवाब दें, यानी कि जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके आपको जवाब देंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कहानी में कौन कौन था बताइए। कहानी में शेर था, हिरन था, नन्हा खरगोश था और बहुत सारे जानवर थे। खरगोश का नाम क्या था, नाम क्या था, नन्हा। शेर को बुलाने कौन गया था, नन्हा खरगोश ही तो गया था बुलाने के लिए, तो शेर को बुलाने नन्हा खरगोश गया था। शेर का पहरेदार कौन था बताइए, शेर का पहरेदार कौन था, शेर का पहरेदार लोमड़ी थी। जन्मदिन किसका था, आपने स्टोरी पढ़ी है तो बताइए जन्मदिन किसका था, जन्मदिन नीनू हिरन का था। उसके बाद क्या है, नन्हा कैसे वापस आया, नन्हा खुश था ना, जैसे शेर ने हाँ की कि मैं आऊंगा जन्मदिन की पार्टी में, नन्हा खरगोश उछलता कूदता वापस आया था। कैसे आया था, उछलता कूदता। गड्ढा किसने खोदा, सभी जानवरों ने मिलकर, अकेले किसी ने नहीं खोदा था कि पर्टिकुलर किसी एक जानवर ने खोदा हो, सारे जानवरों ने मिलकर गड्ढा खोदा था। ठीक है, उसके बाद क्या, गड्ढे में कौन गिर गया, गड्ढे में कौन गिरा था, शेर गिर गया था। बचाओ बचाओ कौन चिल्लाया
बताइए, गड्ढे में जो गिरेगा वही तो चिल्लाएगा ना, बचाओ बचाओ शेर ने चिल्लाया। उसके बाद शेर क्यों चिल्लाया? क्योंकि वो गड्ढे में गिर गया था। भाई गड्ढे में गिर गया था इसलिए तो बचाओ बचाओ चल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो गड्ढे में गिर गया था इसलिए बचाओ बचाओ चल रहा था। शेर किसी भी जानवर को क्यों नहीं मार सकता था? भाई जब वो गड्ढे में गिर गया है, वहां से चिल्ला रहा है, वहां से जब उसको किसी ने बाहर निकाला ही नहीं तो कैसे किसी जानवर को मार पाएगा? तब उसको जब वो गड्ढे में गिरा तब उसे समझ में आया कि मैं अब तक जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। उसके बाद शेर ने किसी को नहीं मारा। भाई गड्ढे में ही पड़ा है, जब वहां पे कोई जाएगा ही नहीं तो वहां किसको कैसे मारेगा? ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आपको भी ओरली इसका वीडियो बना करके सेंड करना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।